और कमलनाथ जी का वो जो बोलना कि अखिलेश वखिलेश जी, दिस इज वेरी इनहैप्टिक सेंटेंस, बहुत भारी पड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी को इनको यहाँ पे जो है सबक ले लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी को आप अगर इज्जत नहीं देंगे, इज्जत नहीं उसकी करेंगे, तो ऐसे ही इनको आगे चल के भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज भी वो अपने आप को राजा ही समझते हैं, जबकि जनता के सब सेवक हैं। कांग्रेस वाले राजा समझते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी कमी है। राजनीति की पिच हमेशा बदलती रहती है और कांग्रेस एक पिच बना के चल रही है, उसी पे चलती रहती है। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सब कांग्रेसियों कहाँ भाग गए सब। बताएं क्या करना चाहिए। इन लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले चले गए, अब कहाँ चले गए? कांग्रेस का जमाना चला गया। अरे कांग्रेस इनका प्रतिद्वंदी है, हमारा कर्तव्य ही है, कांग्रेस का कर्तव्य है यार जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सत्ता में कोचा करे उसके लिए हम है ना कोचने के लिए। हमारा काम ही है सत्ता को कोच करके जनता का काम कराना। कहाँ चले गए बताओ, कहाँ कोच में चले गए जी क्या कह रहे हो? कहाँ चले गए? हाँ सामने है। सत्ता चले गए तो आप क्या बोलोगे? सत्ता में क्यों चले जाएंगे? सत्ता जब चले गए सत्ता के पिछवाड़े में डंडा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, क्यों परेशान हैं? कुछ नहीं कर हाँ कुछ नहीं कर पाओगे जब सत्ता चले गए। मजबूत है कि मजबूत ने प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया और उनको शौचालय का उद्घाटन करने तक के लिए मजबूर किया। नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बकचोदी कर रहे हो। गलती स्वीकार कर रहे हैं जो सब भाजपा की दुकान नफरत में बदल गई और राहुल गांधी को कोई जाके समझाए। कुछ भी हो, चुनाव में मजा बहुत आया, उधर की पार्टियां लड़ी बहुत, आखिरी दम तक कमलनाथ जी भी हार नहीं माने, गहलोत जी भी हार नहीं माने। कहने का मतलब सत्ता का जो एक षड्यंत्र है, कुछ कह रहे हैं कि षड्यंत्र, लोग कह रहे हैं जो हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मध्य प्रदेश में साइकिल और हाथी ने पंजा का खेल खराब कर दिया और कमल खिला दिया। 100% सही है ये 100%, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं कि जो बुंदेलखंड और इधर का इलाका है चंबल का, ये सब ऐसे ही मतलब यादव कम्युनिटी, ये सब, तो ये पूरा एक अच्छी लॉबी है। तो यहाँ बीजेपी कोई पकड़ नहीं है, यहाँ कांग्रेस की ही पकड़ती या तो सपा की। तो एक इनसाइड क्या कहते हैं ना, टीम मेट की तरह इन्होंने काम किया। और कमलनाथ जी का वो जो बोलना कि अखिलेश वखिलेश जी, दिस इज वेरी इनहैप्टिक सेंटेंस। क्या अखिलेश बोलना गलत हो गया? भारी पड़ गया भैया, भारी पड़ गया। ये कहना बहुत भारी पड़ गया है। अखिलेश बिल्कुल अखिलेश यादव की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी को इनको यहाँ पे जो है सबक ले लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी को आप अगर इज्जत नहीं देंगे, इज्जत नहीं उसकी करेंगे, तो ऐसे ही इनको आगे चल के भी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस जो है अपने कामों से जो है लोगों में अविश्वास को धीरे धीरे और बढ़ा रही है, और जितना अविश्वास गहरा होता जाएगा उसका हार का जो है संख्या उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे कौन सा वो अपने कामों से लोगों के अंदर विश्वास नहीं जगा पा रही है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है जो है। आज भी वो अपने आप को राजा ही समझते हैं, जबकि जनता के सब सेवक हैं। कांग्रेस वाले राजा समझते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी कमी है। राजनीति की पिच हमेशा बदलती रहती है और कांग्रेस एक पिच बना के चल रही है, उसी पे चलती रहती है। कौन सी पिच? एक पिच उसने जो बना लिया है 70 सालों से, उसी पे खेल रही, चाहे कोई खिलाड़ी आए चाहे ना आए उस पिच पे। और जबकि सीधा कहना है कि कांग्रेस ने साम पर चलती थी, लेकिन अन्य पार्टियां साम दाम दंड भेद चारों अपना लिया है। कांग्रेस को भी अपनाना चाहिए। मैं भी चाहता हूं, उनकी बातों से मैं सहमत हूं कि साम दाम दंड भेद चालू करना चाहिए। जिस प्रकार से CBI और ED जाती है, इसी प्रकार से एंटी करप्शन ब्यूरो जिस भी स्टेट में कांग्रेस की हो वहां पर उनको भी गिरफ्तार करा लेनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच कराती रहे। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान का, खासकर मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस को जो उनके सहयोगी दल हैं उनसे नफरत करना, उनका अनादर करना भारी पड़ गया? बिल्कुल सही कह रहे। देखिए, बीजेपी जो सरकार है, हमारे मोदी जी हैं पार्टी, इन्होंने ये सबका सम्मान करते हैं, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता है उसको सम्मान। और वो जमीनी स्तर पे जो बीजेपी है, वो जमीनी स्तर पे वो कार्यकर्ता को सबको लेके चलते हैं। जैसे वो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब और अमित शाह जी वहाँ जाते हैं। अच्छा, कांग्रेस की हार का नतीजा क्या है कि कांग्रेस ने बिल्कुल छोड़ दिया।
कि पोल पे कि हम जीत रहे हैं। जमीनी स्तर पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तो जीवन में कोई पार्टियों नहीं जीत पाएगी। तो सपा और बसपा का जो अनादर, मतलब जिस तरीके से गठबंधन नहीं हुआ, उसका फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, एक उसका पड़ा और नीतीश जी वाला भी पड़ा। आप समझ रही जो मध्य प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन कांग्रेस से ना होने का कारण भी क्या है? बहुत बड़ी हार है क्या कांग्रेस की? देखिए, गठबंधन का तो पहले सवाल नहीं था। गठबंधन 2024 का था। इन लोगों का लड़ने की वहाँ स्थिति भी नहीं थी। लेकिन हम समझते बसपा हैं की 2 सीटें आ गई, समाजवादी पार्टी 6 जगह पे सेकंड नंबर पर है। हम ये कह रहे हैं कि कभी कभी नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो गया। सवाल इस बात का नहीं कि आप कितना बड़ा धनुष्धर है। सवाल जब समय फंसा तो अर्जुन को कहा गया कि अब ये तीर धनुई रख दो, अब तुम्हारे बस का ये जंग नहीं है। तो साहब वही बात है जो रिजल्ट आया है। मैं ईमानदारी से आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी को, इनके रणनीतिकारों को, इनके जीते हुए प्रत्याशियों को, इनके जाबाज कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं फिर इनको आगाह भी करना चाहता हूं कि आप मुगालते में मत होइए। मुगालते में होंगे तो जो मुगालते में होता है तो नुक्ते के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाएगा। आप बचाओ अपने लक्ष्य को। आप मुगालते में जाओगे, डूब जाओगे। ये स्थिति है। ये स्थिति है भैया। आपको क्या लगता है जो अभी रिजल्ट आया है 4 राज्यों का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।